सेशन कब बुलाओगे? और जो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जब सपा और कांग्रेस कोई है तो ऐसा लगता है कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहा है। जी जी, उनके नेता जब बोलते हैं। अमीश, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट से बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अमीश। मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, 7 साल का बच्चा है मेरा, आप मिले भी हैं उससे, और सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखकर उसने बोला कि मम्मा दिस वीडियो इज मेकिंग मॉकरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट गुड। मैंने पूछा कि क्यों बेटे, व्हाई इट इज नॉट गुड? तो कबीर, एक 7 साल का बच्चा, कहता है मम्मा बिकॉज प्राइम मिनिस्टर टेक्स केयर ऑफ द कंट्री। एक 7 साल का बच्चा जानता है, लेकिन जो 70 साल तक देश की राजनीति करे हुए लोग हैं, वो इस समय युद्ध के समय अपने प्राइम मिनिस्टर की मौकरी कर रहे हैं पोस्टर्स बनाकर। शर्म आनी चाहिए। और बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट दिया है अमीश डिबेट को कि राष्ट्रनीति से पहले राजनीति। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो देखिए जी। अभी कुछ दिनों इसको सर तन से जुदा से जोड़ रही है। नहीं अमीश, तो सर तो दिख नहीं रहे हैं ना पोस्टर में। अगर जोड़ भी रहे हैं सर तन से जुदा, तो क्या गलत जोड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या इसमें सर अलग नहीं दिख रहा है पोस्टर में? कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। और इस समय जिस वक्त देश इतनी बड़ी एक राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है, अमीश मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्लीज बताना चाहती हूं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया। जहर उगला। वक्फ एक्ट पे पूरे देश में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन बंगाल में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। और वहां पे किस तरह के जहरीले बयान भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है वहां पर। ये हुआ है। मणिपुर में देखिए क्या हुआ, कश्मीर में पहलगाम का अटैक, और लश्कर-ए तौयबा की भेजे में गोली मारी गई है। वो सॉरी, वो विजुअल्स में दिखा नहीं सकता। पहलगाम में अटैक में अधिकतर विक्टिम्स को भेजे में गोली मारी गई है, यहां गन चलाई गई है। सबने वीडियोस देखी अमीश, इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट। यस, और अमीश, इस पहलगाम आतंकवादी घटना की, दुर्घटना की जिम्मेदारी तो टीआरएफ ने ली थी, वो तो बाद में मुकर गए। और ये जो हाशिम मूसा पाकिस्तान के फॉर्मर कमांडो ही तो थे पाकिस्तान आर्मी के, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूं। ओके, ये लोग ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे हैं। अमित जमाई थैंक यू। टाइम ऑफ वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। ओके, अमित जमाई बोलने देंगे तो क्या फायदा। अमीश जी, अरे अमित जी, आप क्या चाहते हो? देश में क्या होना चाहिए? शांतता होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, हम तो शांति चाहते हैं। अमित क्या करना चाहते हो? अरे जब पूरा 140 जनता भारतीय एक हो गए हैं और मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है आप जो उचित कदम उठाओ, पाकिस्तान को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो। तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि सब एक साथ आ जाओ, कंडेम करो, एक लाइन के अंदर आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। अमित जमाई ऑन स्क्रीन, एक्शन लेना चाहिए। आप आपस में वारिस भाई आपके पास आ रहा हूं। वारिस पठान, गिव मी 40 सेकंड, आई एम कमिंग टू यू। अमित जमाई, देखिए मानिक जी, हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त देश पर बुरा वक्त है। प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर नहीं गए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम है। अभी आज मीटिंग हुआ है और मीटिंग के फैसले को हम टेलीविज़न पे नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति इस मादरे वतन में पूरे देश को इकट्ठा करने में हम नहीं करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी के परिवार को 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा और शहादत का दर्जा कब देंगे, ये बताइए आप। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कंडेम करिए। इस देश के सदन को कब विश्वास में लेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि देश में एक 7 साल का बच्चा पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। कब आप बुलाएंगे? जब तक सेशन आप नहीं बुलाएंगे, देश को आप पूरा देश का, राहुल जी आपके अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स। देखिए, वारिस पठान ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है कि इस पोस्टर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज, देखिए हर बारी डिबेट के अंदर चर्चाएं होती हैं, आपका और वारिस का विरोध होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इसमें ही इज ऑल्सो सेइंग ये कंडेमेबल है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं बोला है। एंड योगी आदित्यनाथ सिटिंग सीएम कह रहे हैं कि जब विपक्ष के दो, कांग्रेस और सपा बोलती है तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, अब देखिए मैं क्रमवार जवाब देता हूं। पहले अभय दुबे जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये तो मोदी जी नहीं है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं अमित जी, ये अपनी ही पार्टी के आईक्यू से क्या बाकी सबकी आईक्यू नापने लगते हैं? याद करिए, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को तुम देख रहे हो ना, ये राहुल गांधी है ही नहीं। और पत्रकारों के चेहरे देखने लायक थे कि जो सामने दिख रहा है वो कह रहे हैं ये वो है ही नहीं जिसको तुम देख रहे हो।
तो वैसा ही यहां पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोदी जी हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है राहुल जी वाले आईक्यू लेवल से आप पूरे देश के आईक्यू को नापने का प्रयास न करें। देश की जनता बहुत समझदार है। जैसे सुबही जी ने कहा ये सब सिंबॉलिक होता है तो वो प्रतीक समझते हैं। अब मैं वारिस पठान जी की बात का जवाब देता हूं। वारिस पठान ने बड़ा बोला, कुत्ते हैं, दरिंदे हैं, फलाना है, ढिमाका है। मगर सुनिए वारिस पठान साहब, हमने नहीं सुना का माहौल, उसको याद करिए आप। थे आपके हिसाब से JSR, हाँ सुनिए तो भाई, JSR वॉर क्राई है। अभी तक किसी मुस्लिम का ऑफिशियल बॉडी ने नहीं कहा कि कलमा पढ़ के कत्ल किया जाना पवित्र कलमा का अपमान है। बोलो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं, जमाते इस्लामी ने कहा नहीं, उलेमा काउंसिल ने कहा नहीं, शाही इमाम ने कहा नहीं। मैं तो बोल अरे कहना चाहिए ना, अगर ये कहना चाहते हो जो आपने बोला। वारिस पठान एक और स्टेटमेंट दे रहा है आपके चैनल पे कि आपको अगर मेरे बारे में जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे वारिस पठान जाएगा ओके, सुधांशु भाई, सैनिकों के साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान के खिलाफ। एक सेकंड सुधांशु जी, अब देखिए यही होता है, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, यही मैं कह रहा हूं। तो जो वारिस पठान अमीर जमाई बोल रहे हैं वो भी यही है कि सिर्फ लबादा है ये दिखाने का कि हम कंडम करते हैं, अंदर ना उसमें सर है, ना पैर है और ना पांव है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर ये देखा जाए तो अभी अमीर जमाई बोल रहे थे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। बिल्कुल अमीर जमाई साहब, लोकसभा में आप थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। और दोनों के मन में क्या हिकारत भरी हुई है हिंदुओं के प्रति, वो साफ है। अभी अमीर जमाई साहब बोल रहे थे कि शुभम द्विवेदी के घर पर जब मुख्यमंत्री जी गए तो उनके विधायक को बुलाया नहीं गया। अरे भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ध्यान रख के बोलिए। गमी में, किसी के मृत्यु की दुख में बुलावा नहीं दिया जाता है, अपने आप शोक व्यक्त करने जाया जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि बुलावा नहीं दिया गया। आप समाजवादी मुझे लगता है कुछ सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। और मजे की बात यह है, अपने टर्न पे बोलिए भाई, आप फिर डिस्टर्ब करने लगे, फिर डिस्टर्ब करने लगे। और इवेंट मैनेजमेंट की बात आपने नहीं, आपने हसन रूमी और साहब की विधानसभा से उठा के आप भाजपा के अच्छा ठीक है, ये देखिए वारिस पठान कुछ मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से। एक सेकंड सुधांशु, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूं। अमीश जी एक लाइन में पूरी कर लूं। अमीश जी एक लाइन पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, बस एक लाइन में, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये वो नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया है। फवाद चौधरी का भी 2024 के चुनाव में देख लीजिए, उसने कहा मोदी हटना चाहिए, भाजपा जानी चाहिए, इसके बाद जो होगा देख लेंगे, और राहुल गांधी की तारीफ की। अगर देखिए मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा कि जब आप लोग मोदी को हटाने में मदद करिए, और जिस ढंग से इनके नेता सिद्धू ने जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया, सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब में लिखा कश्मीर अलग हो जाना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति में कहना चाहता हूं अमीश जी, हम कभी नहीं है हारे, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों। ओके, अब हम सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ओके वारिस पठान, अमीश भाई सुनिए, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। अब मेक योर पॉइंट। अमीश जी एक सेकंड, अभी दुबे होल्ड ऑन। वारिस पठान 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, अभी अमीश भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने यहाँ पर बैठकर कहा कि वारिस पठान है या दूसरे सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, बाकी इनको कुछ ये नहीं है। चलिए मैं एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी। बॉर्डर के ऊपर, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, प्राउड भारतीय मुसलमान, बॉर्डर पे सैनिकों को जरूरत पड़ेगी ना पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, वारिस पठान जाएगा और लड़ने के लिए। आप चलिए मेरे साथ, चलेंगे क्या आप? चलिए अपन दोनों जाएंगे इस वक्त, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों को अगर जरूरत पड़ेगी तो वारिस पठान खड़ा रहेगा, कांधे से कांधा मिलाकर उनको, और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, आतंकवादियों को सर्वनाश करने के लिए आगे खड़े रहेगा। आप में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? चलिए चलिए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये बहुत क्या करेंगे, हम तो हमारी जान देने को तैयार है हमारे भारत देश के लिए, फिर भी हमारी नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म के ऊपर शक किया जाता है। ये गलत है, ये टाइम को नहीं है सुधांशु जी, ये वक्त है कि एक साथ खड़े होकर 20 सेकंड मिलाकर 20 सेकंड में अभी इनका भी ये जो लबादा है ना, जिसके अंदर कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, अभी बता रहा हूं इनको। वारिस पठान जी बड़ी देखो लबादा है, क्या सर पैर नहीं है? चलिए ना, शहीद होने वाला क्या तरीका है भाई? आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, फिर आप डिस्टर्ब करने लगे। यही हो रहा, सारे दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ मेरे बोलने के टाइम में लोग बीच में बोल रहे हैं, मैं एकदम शांति से बैठा हूं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर आर्मी का कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, इसी कश्मीर में नौशेरा की लड़ाई में। बताइए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कितने लोग गए? दिखाओ फोटो मुझे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को, उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया। दिखाओ कितने गए वहां।
लेफ्टिनेंट फैयाद मारा गया कश्मीर में, दिखाओ तुम्हारे कितने गए सेक्टर में। औरंगजेब मारा गया भारतीय सेना का चीफ, बताओ। आयूब पंडित मारा गया, बताओ। अरे कलाम साहब का नमाजे जनाजा में सेक्युलरिस्ट का ज्वार नहीं हुआ था, याकूब मेनन का नमाजे जनाजा सेम डे हुआ था और उस दिन तुम्हारा ज्वार उमड़ रहा था वारिस पठान। इसीलिए मैंने कहा ये लबादा है, कह रहे हैं खून बहाएंगे, जो खून बहा चुके उनके घर में तो झांकने नहीं गए। अब बोल रहे हो मेरे भाई ये लबादा दिख जाता है, इसीलिए मैंने कहा सर मैच करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बार-बार आरोप लगा रही है, इसका जवाब क्या है आपके पास? अमीश देवगन जी, ये तो अनाइंसाफी करते हैं आप। 3-3, 4-4 लोगों से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खूब बयान दिलवाते हैं और कांग्रेस को बोलने का अवसर नहीं देते हैं। मैं इस पर अपनी असहमति प्रकट करता हूं। सबसे ज्यादा आप बोले आज। नहीं, सुबेई जी ने बोला, सुनिए, सुन लीजिए अब मेरी बात। ये तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। ये खेल तमाशा बंद करो। भारतीय जनता पार्टी अगर पोस्टर से और बयानों से इतना डरती है तो उसे हक ही नहीं है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ ले। जो बयानों से डर जाए वो आतंकवाद से क्या लड़ेंगे? और इनको ये पोस्टर गलत लगा, इनको ये बात गलत नहीं लगी कि हमारे रियासी में जब तीर्थयात्रियों को कत्ल कर दिया, उसके बाद अनुराग ठाकुर बैठकर मैच देख रहा है और शाहिद अफरीदी के साथ पाकिस्तान में। हमारे बांग्लादेश में 2000 हिंदुओं पर हमले हुए और अमित शाह साहब के पुत्र साहब निर्णय लेते हैं कि इसका समाधान यह है कि हम बांग्लादेश और भारत का मैच कराएंगे। भारत के प्रधानमंत्री केक काटने चले जाए नवाज शरीफ का, तब कोई चिंता नहीं होती। पठानकोट हमले के बाद देश के गृह मंत्री आईएसआई को जो हमला कराती पाकिस्तान की एजेंसी, उसको जांच के लिए बुला ले तो ये राष्ट्रभक्ति का तमगा खुद को दे लेते हैं। एक के बाद एक हमले हुए। पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहादत, आज तक नहीं पता पड़ा कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। अगर देश के लोग पूछ रहे हैं कि 2000 लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी प्रधानमंत्री, तो ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, देश के साथ नहीं खड़े। अरे कैसे साथ खड़े होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। ये दायित्व दिया है देश की जनता ने प्रतिपक्ष को कि आप सत्ता का मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। पोस्टर लगाकर ही अगर आपको इस बात का आभास होता है कि आपने देश के साथ गलत किया, तो मुझे बोला ओके आप कम से कम आभास तो हो। अभय दुबे जी कैसे आतंकवादियों का साथ देते हैं? मैं एक इंडियन मुस्लिम होते हुए आपसे और आपकी पार्टी से मेरी ये शिकायत है कि आपने इतने साल मेरी कौम को तुष्टीकरण करके, उनके साथ खून माफ करके, उनको अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की तरफ झोंका है। आपने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरी कौम को मेरी बर्बाद कर दिया है। जवाब अबे दुबे जवाब अब आप रुक रहे हैं। अबे दुबे का 2 सेकंड का 5 सेकंड का जवाब लेते। अबे दुबे 5 सेकंड्स रिस्पॉन्ड टू इट। हाँ सुबही जी, सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने जस्टिफाई किया उसको। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री ने मंच पर खड़ा किया आतंकवादी को, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया। तो जितने ऐसे चरित्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कट्टरवाद और अलगाववादी बनाने की पूरी प्रोसेस को क्वेश्चन कर रही हूं। और हम तो आदिल मुस्लिमों का, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व आदिल करता है, जिसने अपने प्राण को न्योछावर कर दिया देश पर। अमीक जवाई, आप बार-बार कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन आप बयान देख रहे हैं किस तरह के बयान नेताओं के आ रहे हैं। अबू आजमी का बयान क्या आया? अबू आजमी आपके नेता हैं या पूर्व नेता हो गए हैं आपके? अबू आजमी तो आप ही के नेता हैं, उनका बयान क्या आया? औरंगजेब पे वो गलती से बोल गए थे, अब इस पे भी गलती से बोल गए क्या? देखिए, मैं सुबोही जो बात कह रही है, मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, विदेश में जाकर बोला था उन्होंने कहा था कि भारत में आज से आज तक कोई मुसलमान आतंकवाद की किसी घटना में भारत के बाहर या भारत के अंदर, कश्मीर को छोड़कर, कभी वो मुलविस नहीं हुआ। और ये आरएसएस से जुड़ी हुई सुबोही साहिबा बैठकर भारत के मुसलमानों को आतंकवादी सीधे सीधे बैठ के कह रही है, कौन सा एजेंडा? आज हमें देश को इकट्ठा करना है, हमें देश को एकजुट करना है। जब प्रधानमंत्री के साथ माननीय अखिलेश यादव जी आज खड़े हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रामजी लाल सुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसकी जाति के लोगों के द्वारा अरे अगर आरएसएस के साथ सुबोही खान जुड़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं थोड़ी देर के लिए, आरएसएस के साथ सुबोही खान जुड़ी हुई है तो वो मुसलमान नहीं है।
फिलिस्तीन में जो मुसलमान है उनसे आपका रिश्ता है, सीरिया में जो मुसलमान है उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये भारत में रहने वाली सुबुई खान के साथ आप कहते हैं कि ये तो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है, तो ये मुसलमान नहीं है क्या? कमाल की बात है। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, आप लेकर आए अमीर जमाई।